बहादुर, जरा बाहर बस के ड्राइवर और कंडक्टर भैया को चाय पिला दो। बेटी का 12वां जन्मदिन मनाकर लौटी रीमा ने अपने घर के बावर्ची को आवाज देकर कहा और बस में साथ गए बच्चों को उनकी रिटर्न गिफ्ट देकर विदा करने लगी। 2 बच्चों को उनके मम्मी पापा भी लेने नहीं आए, तो उन्हें फोन करने के लिए रीमा जैसे ही घर के अंदर आई तो उसे अपनी जेठानी की आवाज सुनाई पड़ी। आ गई मैडम जी। इतने सारे बच्चों को प्राइवेट बस से ले जाकर बेटी का जन्मदिन मनाकर। पति तो साथ रहता नहीं, पर अकड़ और हुक्म तो देखो कैसे चला रही है। सास ससुर की भी कहाँ सुनती है, हमेशा अपनी मनमानी करती आई है। तभी तो देवर जी अलग रहते हैं, पर बेशर्मी की हद है। पति पूछता नहीं, तब भी इतने ठाट बाट से ससुराल में रहती हैं। कोई और औरत होती तो बिना पति के ससुराल में रहने की सोचती भी नहीं। जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रीमा को कोई हैरानी नहीं हुई। शहर के प्रतिष्ठित परिवार में दुल्हन बनकर आई थी रीमा, बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी। पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, तो माँ ने अच्छा घर परिवार देख शादी कम उम्र में ही कर दी कि पिता के प्यार से वंचित रीमा को ससुराल में भरपूर प्यार मिलेगा। परंतु शादी की पहली ही रात को रीमा को एक ऐसे कड़वे सच से सामना करना पड़ा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रीमा ने सुहाग कक्ष में आए अपने पति के जैसे ही पैर छूने चाहे तो वह चीख उठा और तेज आवाज में बोला, खबरदार, जो मुझे छुआ तो मैं बहुत थक गया हूँ और अभी सोना चाहता हूँ। कहकर सचिन बेड पर करवट बदलकर खर्राटे मारने लगा। नई नवेली दुल्हन बनी रीमा जड़ ही हो गई और कुछ भी समझ नहीं पाई। सारी रात एक कोने में रोते रोते गुजारी और सुबह उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर जब उसकी जेठानी ने पूछा कि सब ठीक तो है ना, तब रीमा ने रात की सारी बात बताई। तब जेठानी ने रीमा को दिलासा दिया और बताया कि देवर जी अभी शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ऐसा कर रहे होंगे, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सचिन थोड़ा बदला बदला सा लगा और वो रात रीमा की यादगार रात बन गई। पति का प्यार पाकर पिछली रात की सारी कड़वाहट प्यार के मीठे पलों में बह गई और सुंदर भविष्य की कल्पना में खोकर रीमा बड़े सुकून से उस रात सोई। वैसे तो सब कुछ ठीक था, पर जाने क्यों कई बार सचिन की हरकतें कुछ अजीबोगरीब सी लगती। कई बार 2-3 दिन के लिए बिना बताए चला जाता और फोन करो कुछ पूछो तो कहता कि जरूरी काम था, इसीलिए आना पड़ा। रीमा भी नई नई आई थी, तो वो भी सास जेठानी के साथ घर गृहस्थी में ध्यान लेने लगी। कुछ दिनों बाद ही जब उसने खुशखबरी सुनाई तो सभी खुश हुए। सचिन भी बाप बनने की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। अब वह ज्यादातर रीमा के साथ समय बिताता। एक रात रीमा की आंख खुली तो देखा सचिन उसके पेट पर हाथ रखकर कोई मंत्र बुदबुदा रहा था और साथ ही कोई लेप भी पूरे पेट पर मल रहा था। रीमा को कुछ भी सही नहीं लग रहा था और वह डर भी बहुत गई थी। जब उसने पूछना चाहा तो सचिन की लाल आंखें देख चुप रह गई। रीमा ने ये बात अपनी सास और जेठानी से कही तो दोनों ने बताया कि सचिन के एक गुरु हैं जिन्हें वह बहुत मानता है और उन्हीं के कहने पर बच्चे की सलामती के लिए मंत्र जाप करता होगा। खैर 3 महीने बाद चेकअप के लिए रीमा के साथ आए सचिन ने पैसे और रुतबे के जोर पर भ्रूण लिंग पता करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। ये सुनकर सचिन के हाथ पैर ठंडे हो गए और बेचैन हो गया। उसने रीमा को बोला कि ये गर्भ गिरवा दो, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। रीमा ने गुस्से से कहा कि आप अपनी पहली संतान को मारने के लिए कैसे कह सकते हो? इतने रईस खानदान को क्या एक कन्या का पालन पोषण भी भारी है? मैं मेरी औलाद को जन्म देकर रहूंगी, कहकर रीमा क्लिनिक से भाग निकली। दरअसल सचिन एक मानसिक विकृति का शिकार था जिसके बारे में सचिन के घर वालों को सब पता था और वह किसी ढोंगी बाबा को अपना गुरु मानता था। माँ बाप ने बहुत समझाया पर उस बाबा के अलावा सचिन किसी की भी बात नहीं मानता था। उसी बाबा ने सचिन के दिमाग में ये बात डाली थी कि अगर संतान लड़का हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत भाग्यवान होगा और लड़की हुई तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। संतान लड़का ही हो, इसीलिए बाबा के बताए सारे मंत्र, लेप और जाने क्या क्या उपाय करता रहा और उसी बाबा के कहने पर शादी की पहली रात को रीमा को छूना वर्जित रखा। सास ससुर ने रीमा से कहा कि सचिन की बात मान लो और जेठानी ने ये भी कहकर पल्ला झाड़ लिया कि तुम्हारा आपसी मामला है। माँ को ये बात बताई
तो उन्होंने सचिन को समझाने की कोशिश की, पर सब बेकार। बल्कि सब रीमा को अब परेशान भी करने लगे थे। बेटी के प्यार में अंधे, सास ससुर और जेठ जेठानी से जब कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तब रीमा ने अपने और अपनी बेटी के लिए एक फैसला लिया और पुलिस स्टेशन में सारी बातें बताई और एफआईआर भी लिखवा दी कि आगे कभी भी मेरे या मेरी होने वाली संतान को कोई भी हानि होती है तो उसके जिम्मेवार मेरे ससुराल वाले होंगे। पुलिस के डर से अब रीमा को सबने परेशान करना छोड़ दिया था, पर उससे कोई नाता भी नहीं रखा। समय आने पर रीमा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। किसी ने भी उस नन्ही जान को कभी प्यार दुलार नहीं किया। एक ही छत के नीचे सारा परिवार रहता है, पर रीमा की बेटी परिवार और पिता के प्यार को तरसती ही रही। आज भी रीमा उसी घर में शान से रह रही है। सचिन को बेटी के रूप में अपना काल नजर आता है, इसीलिए उसने अलग घर लेकर रहना शुरू कर दिया। परंतु रीमा अपनी बेटी की ढाल बनी, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है और दुनिया की बातों पर ध्यान न देकर अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही शानदार तरीके से कर रही है। सब चाहते हैं कि तलाक हो जाए तो छुटकारा मिल जाए, पर रीमा ने भी कह दिया कि मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है तुम सबने, छुटकारा तो कभी नहीं दूंगी। रुपए पैसे, घर, नौकर, गाड़ी, सबका सुख लूंगी और बेटी को लायक बनाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।